के धनी की जय। श्री बंदो सदगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मैं राज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। जिनने किंजो कतयो तन के ताड़े साजोर करे महे जेडिए मर के मंज बेई मर के मंज बेई। जिनी जाचो कतयो प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। फरमाइए मेरे। कतियो जिनी कींजो कतियो जांचो कतियो। महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु पिया श्री प्राणनाथ जी धामदुला अक्षरातीश इंद्रावती जी के पावन हृदय मंदिर में बैठ कर के इस मायावी संसार को देखने के लिए बनमंगनाए राज्य महाराज जी से कौल करके आई कि धनी हम आपको नहीं भूलेंगे, आपका स्मरण करेंगे, आपका सूत काटेंगे, ध्यान करेंगे, अथवा आपको हम हर तरह से आपकी सेवा में हम रहेंगे। परंतु यहाँ आकर के इस संसार माया में वो भूल गई, भूल करके बिसर गई, भूल गई अब कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में इंद्रावती जी यहाँ सखियों की दशा बताते हैं। सखियों की उनकी दशा क्या हो गई है, इसलिए आप कह रही हैं खोई सा पर डेढ़े, समझे नहीं। ऐसे देश को आग लग जाए, ऐसी जगह पर आग लग जाए जहाँ पर प्रीतम की पहचान ना हो, या जिनको ये संसार में धनी अनुकूल ना हो रहे होवें, ऐसे संसार के अंदर में हम आए हैं और किसी ने जो है गठड़ी नहीं खोली, किसी ने सूत नहीं चढ़ाया, कोई पांव पसार करके बैठी हैं। इस तरह से अलग अलग स्थिति उन सखियों की उन्होंने दर्शाई है। इस तरह से आप कह रही हैं कि साथ जी जो लोग संसार के अंदर में आकर के इस आतन मंजा सुख करके सो जाती हैं, पांव पसार के सो जाती हैं, और जब जगती हैं तो घबराहट होती है, बेचैनी होती है कि मैंने कुछ भी सेवा बंदगी, हमने कुछ भी धनी का नाम या कुछ भी धर्म का काम नहीं किया है, इसलिए उनके ऊपर में बहुत मुश्किल बनती है। लेकिन जिन्हीं ने कींजो कतियो, और जिसने बारीक काता है, ऊंचा काता है, उनको उन्होंने अपने तन पर क्या किया है, ताड़ना दी है। ता होता ताड़ना, परिश्रम करना, मेहनत करना। जिन्होंने अपने तन को, शरीर को मेहनत की है, परिश्रम किया है, तो उनकी स्थिति कैसी होती है, साजोर करे मैं, वही जोर लगाती हंसती है, बल लगा करके अपना चेहरा सबके सामने दिखाती है। मर के मंज में मलकना, खुशी होना, उथल पुथल उत्साह से भरपूर होना, वही कर सकती है। जीनी जाचो कत्यो, जाचो बोलते हैं अधिक, ज़्यादा। जिसने ज़्यादा काटा है, ज़्यादा उसके अंदर में अपने आप को तन मन से लगी रही है, उनकी स्थिति कैसी होगी, फारी फुकारे। इसलिए संभल संभल करके। फारी क्या होता है, जब रुई को, कपास को लेते हैं
तो उसको पानी लगाना, फूंकना, समझे, फिर उसमें से कपास निकाल देना, ये इसको बोलते हैं उसकी स्थिति को लाना। इसको बोलते संभल संभल करके, है ना। संसार में जिसने संभल संभल करके माया को भी संभाला, माया से बच बच के रही, अहंकार से बच करके रही, परिवार से जैसी चाहिए ऐसे मिल के रही, इस देश को बोलते हैं संभल संभल करके, हैं। जिन्होंने इस तरह से फूंक फूंक करके चली, वो संभल संभल करके चली है, और ज़्यादा काट लिया है तो सामाले मंज सरतिये। इसलिए वही क्या होगी, मालना मतलब होता है खुशी होना, उत्साहित होना, प्रसन्न होगा, वही खुशी होगी, वही प्रसन्न होगी, अथवा उसको बोलते हैं वही मलकेगी। खुशी में मलकना, जब अत्यंत खुशी होती है तो लोग मलकने, डोलने लग जाते हैं, अंग अंग उसका नचने लग जाता है। तो इस तरह से जो संभल करके ज़्यादा काटेगा वही हर तरह से प्रसन्न होगा, खुशी होगा, और सबके बीच में वही मलकेगी। उस सुहाग लदाई घरे। क्योंकि उसने सुहाग मतलब धनी, धनी लदाई मतलब प्राप्त कर लिया, अपने घर के परम धाम के धनी को उसने प्राप्त कर लिया, तब तो वो खुशी होगी ही, मलके ही, और मलक करके खुशी होके उत्साहित होगी, क्योंकि उसने सुहाग को, धनी को, लदाई बोले प्राप्त कर लिया है, पा लिया है। और सरल, जिन्होंने धनी को पा लिया है, कौन धनी, घर के परम धाम के धनी को पा लिया। जड्डे सुतर सबनी नहार्यो। जड्डे मतलब जब, सूतर मतलब सूत, समझे, सबे ने सबकी निहारे देखेंगे। जब राज जी महाराज जी सबके सूत को देखेंगे, देखो ये तुम्हारा है, ये किसका है, ये किसका है, सबका सूत देखेंगे, किसने कितना काटा, कैसे काटा, किस स्थिति से काटा, कैसे परिश्रम किया या नहीं किया। तो जिस तरह से वो धनी जी निहारेंगे, देखते नहीं देखते, जैसे कापी जचती है, परीक्षा में अपन ने लिख दिया तो उसकी जांच होती है परीक्षा की, और उसमें देखा जाएगा कितना नंबर लाने लायक है, कितने दिए जावे। तो जिसने जैसा काटा है सबका सूद देखेंगे धनी। पियन हथ पाए। बियन, बियन हथ पाए, इसलिए दूसरों के हाथ में, सब दूसरे एक दूसरे हैं, सबके हाथ में अगर सब दिखाएंगे हमारा ये है, हमारा ये है, दूसरों के हाथ में सूद को पा करके, देख करके सब निहारेंगे धनी जी। जिनी मुरन कतयो। और जिनी मूल, मूल बोलते मूल, जिसने मूल से ही, शुरू से ही नहीं काटा, मूल होते शुरू, जिसने शुरू से ही नहीं काटा, कभी किया ही नहीं है, अब समय आ गया है दिखाने का, तो फिर वो क्या होगा, जिसने शुरू से, मूल से, इसलिए शुरू से ही काटते चलो, आगे भार नहीं बढ़ेगा, आगे बेचैनी नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी कि हमने किया ही नहीं है, ऐसा है। इसलिए जिसने मूल से, शुरू से नहीं काटा है, उस पर क्या होगा, पोए से मोह लिखाए। लिखाए मतलब छिपाना, मोह में मुख को, वो बोलते पीछे, समझे। इसलिए पीछे वो क्या होगी, अपने मुख को लुकाएगी, छिपाएगी, क्योंकि शर्म आ रही है, लाज आ रही है, उसके सबके बीच के अंदर में क्या हो रहा है, शर्मसार हो रही है, तो क्या करेगी, पीछे जा कर के मुंह छिपाएगी। अरे भाई मास्टर साहब ने हमको वर्क दिया, होमवर्क दिया, समझे, अब घर गए विद्यार्थी घर पर, उसने क्या किया, एक तो जाकर के पहले नंबर में बस्ता फेंकता नहीं है, पहले नंबर लग जाता है, कल का काम अभी कर ले, ना उसको खाने की ना पीने की, कितना भी घर वाले बोलें, माता पिता बोलें, लेकिन उसको लगता है कि हम पहले इससे फारग हो जाएं, समझे, इससे निवृत्त हो जाएं, तो बैठ जाता, तुरंत वर्क करता,
और वर्क करके उसको रिलैक्स लगता है, इतना खुशी होता है उसको, बाहर हल्का लगता है, लगता नहीं। और उसको न खेलने की परवाह है, न खाने की परवाह है, डूब जाता उसी में। और जिसने आकर के पहले नंबर में ये पड़ा बसता, समझे, खाना भी नहीं खाना, कहाँ खड़े यार दोस्त, कहाँ खड़े उनके मित्र वगैरह, सीधा वहाँ पहुँचना और जाकर खेलते खेलते थक गए। बोलो आप, खाना भी नहीं खाया कुछ, और घर में किसी से बात भी नहीं की है, और वहाँ जाते खेलते खेलते थक गया, समय बीत गया, और वहाँ से आया थक गए। वो पहले खाना खाओ कि तुम पढ़ो, अब होमवर्क करो, कुछ भी नहीं, सो गए। उठो सवेरे, अब क्या कहेगा, जाएगा स्कूल, दोनों स्कूल जाएंगे, जिसने काम कर लिया है और जिसने वर्क नहीं किया है दोनों जाएंगे। जिसने वर्क किया है उसको लगता है 5 बजे से, अरे कब बजेंगी 7, कब बजेंगी 8, वो बेचैन हो रहा है, समझे नहीं। जिसने नहीं किया, अगर बज बोले घड़ी बंद हो जाए सारी कुछ तो हो जाए, कितना वो लगता है। इसलिए जब वो जाएगा, अब गया स्कूल, जिसने वर्क किया है सबसे आगे वाली बेंच पर बैठना उसका, सबसे, और सबकी तरफ देखेगा, और सामने टीचर के सामने देखेगा, जल्दी से लगेगा हमारी तरफ नहीं देख रहे, हमारी तरफ नहीं देख रहे। और जिसने किया नहीं है, देर से जाना, सबसे पीछे जा करके बेंच पर बैठ करके और सर को कर लाना नीचे, यही हाल है। साहब वो क्या करेगी, मुंह लुकाएगी, छिपाएगी, क्यों, शर्मसार है वो, उसने किया ही नहीं कुछ। तो स्थिति बिल्कुल ऐसी होती है, ये हाल पूरा जीवन पर, विद्यार्थी जीवन पर। इसलिए हम सब दिन विद्यार्थी रहें और हमें सीखें, कभी कोई पूरा नहीं होता है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कभी पूरी नहीं होती है। जिस अवस्था में चाहो उसी अवस्था में आप ज्ञान अर्जित कर सकते हो, और उसमें भी अपने आप को समझो कि हम अभी अल्प हैं, तो वो प्राप्त करता है। और जिसने थोड़ा पाकर आ जाए, हम तो हो गया भैया, है तो गया काम से, वो पोए पीछे जाकर के क्या करेगी, अपने मुख को लुकाएगी। हाँ जी, सूतरवारियों सुहागनियों, और जिसने सूत को काट लिया है, समझे, उसको धनी का सुहाग मिलता है, इसलिए उनको सुतर वाली कहा जाता। सूत काटने वाली वो सुहागिन है, वो क्या करती हैं, नहारेन कर खाने, बोल दिया वैसे ही, वो निहारती है, देखती है जा करके, हैं, कार बोलते हैं हाथ, खड़ी मतलब हाथ उठा करके, समझे, वो हाथ उठा करके ऊपर निहारती है कि हमसे पूछा जाए, हमारा होमवर्क देखा जाए, हमसे क्वेश्चन किए जाएं, हम तैयार हैं। वो खुशी, वो सुतर वाली कहलाती है, वो सुहागनी है। हिक डिन्ने स्या बासी जेडिए, क्या होगा जब वो हाथ उठाएगी और हंसेगी, प्रसन्न होगी, हिक के मतलब एक, शाबाशी देंगी, बड़ाई करेंगी, प्रशंसा करेंगी, कौन, जेडीए मतलब सखियां, उनकी सखियां उनकी बड़ाई करेंगी, भाई कमाल है यार, हम नहीं कर पाए, निकल लिया, उसको धन धन कहेंगी। एक तो सखियां मिल करके उसको वाह वाह करेंगी, धन्यवाद देंगी, बड़ाई करेंगी, और व्यो मान लदाओ धने, देव मतलब दूसरा, मान मतलब सम्मान, लड़ाऊ मतलब पाएगी, धनी का, धनी मतलब धनी का। एक तो सखियां प्यार देंगी, बड़ाई करेंगी, प्रशंसा, और दूसरा धनी का मान प्राप्त करेंगी, सम्मान प्राप्त करेंगी, एक गौरव प्राप्त होगा। कितना अंतर है। इसलिए जहां धनी की पहचान न हो और हम भजन न कर सकें, हम किसी प्रकार से राज्य को याद न कर सकें, ऐसे परदेश को तो आग लग जावे, ऐसी नींद को या माया को। हिक फेरीन अरट उतावरो, इस तरह से एक फेरती है, समझे नहीं, अरट बोलते चरखा को, समझे नहीं, उतावले मतलब जल्दबाजी,
या इसको बोलते हैं लगातार, रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है, चलते फिरते जहां देखो माला सुमरनी, जहां बैठे वहीं धनी की बातें, वहीं वाणी की बातें, समझे नहीं। इसको बोलते हैं चरखा को लगातार, अरठ लगातार, चरखा ही बोलते हैं उसको, और लगातार ही बोलते हैं। एक फेरती है, हैं? लगातार चरखा को जोर से बल लगा करके फेरती रहती, चलाती रहती है। तन के ताड़ेई, तन के मतलब तन को, शरीर को, ता मतलब ताड़ना, तकलीफ, है ना। शरीर को हर तरह से, किस तरह से वो उस पर दबाव देती है, दबाव अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ताड़ना बोलते हैं। ताड़ना नहीं समझो तो परिश्रम बोलते हैं, मेहनत बोलते हैं। ये शरीर को, तन को बहुत मेहनत करती है और बहुत अपने शरीर को ताड़ना देती है। राती कन उजागरा, रात भर। तो ऐसे लोग हमारे यहाँ पर होते थे कि वो दिन भर तो सबके बीच में रहते थे, सबके बीच में, अपने यार दोस्तों के, अपने सभी मित्र, सबके साथ रहते थे, और रात में धीरे से जाके पढ़ते थे। पूरी रात पढ़ते थे, और पढ़ते पढ़ते सुबह लगभग 5 बजे सो जाते थे, और 5 बजे सो गए तो सुबह उठे 10 बजे। तो सन ने बोला कितना बर्बाद है यार, बोलो, दिन भर घूमता रहता है, दिन भर टहलता रहता है, खेलता रहता है, और पूरी रात क्या 10 बजे सोकर उठता है। तो लोग तो क्या समझते हैं इसको कुछ काम, लेकिन उसने अपने तन को, शरीर को इतनी ताड़ना दी कि वो दिन में सबके साथ होते रात भर पढ़ता था, पूरी रात, और नंबर अव्वल आता था। लोग हैरान हो जाए यार, जब देखो सोता रहता है, जब देखो ये खेलता रहता है, और नंबर कैसे आ जाते हैं। ये होती होशियार, इस तरह की। तो वो क्या कर रही हैं, रात कन उजागर, इसको बोलते हैं रात भर उजागर करती हैं, मेहनत करती हैं। और यही हाल श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में हुआ, रात दिन। देख लो आप, चर्चा हुई, धनी जी ने सबको सुनाया, समझाया, सिखाया, और उसके बाद 3 बजे फिर से शुरू हो गया, 3 साढ़े 3 बजे चर्चा की अर्चा फिर शुरू हो गई, और धनी जी भी सुन रहे हैं, और सबके सब जो हैं रात भर उजागरा करते, और प्रातः काल होता है फिर चर्चनी में लग जाते। तो ये बताते हैं कब चर्चनी करना, कब चर्चा करना, कब सेवा करना, कब माला करना, सारी पूरी वाणी बीतक में एक एक समय का नियम बताया गया है। इतने बजे ये करना, टाइम टेबल बोलते हैं इसको, अपन के बनाने नहीं, उसमें खुद बना है, बीतक में पूरा समय बना हुआ है, कितने बजे क्या करना है। इसलिए अब समझ जाओ, हमें इस तरह से चलना है। इस तरह से वो रात भर उजागरा करती, और क्या करती है, सूत्र कति दियूं पण से, देख लिया, सूत कतिंदियों पण से, कतिंदियों तो काटती है, से ही मतलब वही, पण मतलब परंतु, परंतु फिर भी वही सूत काटती है। सूत काटने वाले ऐसे होते हैं, इसी को बोलते छिप के साहब कीजिए, खास अलखास नजी की सुबह। वही अपने धनी को पूर्ण तरह से रिझा लेती है। जे कन गालियों बीच में, जे कन्न करती हैं गालियों बातें, बीच में बैठ करके बातें भर करती हैं, हल्ला करती हैं। कहीं पर भी जाओ, वहाँ मंच पर प्रवचन चल रहे हैं, वहाँ महिला चर्चा चल रही है, उनको फुर्सत ही नहीं है। अब सब काम छोड़ करके तुम महिलास में भी आए तो वहीं पर सबको उंगली जबरदस्ती करना, समझे नहीं। कोई बोले ना बोले तुमको बोल रही है, बताओ। रायते जैसे मिर्चा बोलते ना, उतराते रहते, बोल रही है नहीं। अरे क्यों, आओ सुनो, उसको मंथन करो,
लेकिन जाकर के बीच में बात करती हैं, अब पूछो क्या सुना, क्या समझा? कुछ नहीं, गया समय, अपना समय बर्बाद कर लिया और दूसरों का भी कर दिया। तो जो क्या कन्न गालियों बीच में जो बात करती हैं बीच बीच में, तंद न उकले तीना। बोलो उगलेगा उनसे, उगले मतलब चलेगा है, उनसे वो सूत कतेगा नहीं कर सकता है? या तो हल चलाओ या बंसी बजाओ, कर सकते हो? पहले ऐसे ही होता था भैया, उन्हें भैया हल चलाओ, वो जाके बंसी बजाने लगे, तो हल कौन चलाएगा फिर? हल को तो पकड़ना पड़ता है दोनों हाथ से, तब वो चलता है, और बंसी भी दोनों हाथ से बजानी पड़ती। तो या धानी का भजन कर लो, समझे, या माया का हल चला लो, क्या होगा? इसलिए उनसे किसी प्रकार से न भजन होता है, न भक्ति होती है, बातें भर रहती, तो बातें करते रहो। पाई रही तीन हाथ में, रह गई उनके हाथ में वो पुनी, हाथ में रह गई, वो पकड़ी रह गई, बस चली नहीं है, वो घूमी नहीं है। जब घूमी नहीं तो सूत कैसे कतेगा? इसलिए उसको चलाते रहो लगातार, उसको रोको नहीं। इतना दिमाग होना चाहिए कि हम यहाँ पर बात करें और वहां पर हमें सुनाई देवे। पूरा आप कोई भी चरण पढ़ लो, आप कोई भी चरण, हमको मालूम है आपने कौन सा चरण पढ़ा, हम नहीं देखेंगे यहाँ पर। चौपाई में जो चलती हैं मजलिस के अंदर में, हमको मालूम है, वो देखेंगे भूल जाएंगे कहाँ पर क्या है, और हम बता देंगे ए नंबर की चौपाई का ये चरण चल रहा है, क्योंकि पूरा ध्यान हमारा वहीं केंद्रित है, फुल सब देख करके। पहली चौपाई के 4 चरण हैं, कितने चरण हमने मजलिस की है, कौन सा चरण बाकी है, पूरा मालूम। क्योंकि चरण जब उठता है तो उसकी जो वाणी बनी हुई है, उसके छंद बने हुए हैं, उसके सोरठा बने हुए हैं, उनकी मात्राएं जो बनी हुई हैं वो उससे मिलान करती हैं। इसलिए पता चलता है किसने गलती पढ़ दिया, क्योंकि उसकी मात्रा नहीं मिली, समझे, मात्रा मिलनी होती है। छंद में कितने हैं, दोहा में कितने हैं, चौपाई में कितने हैं, वो मिल जाना, तो इसको बारीकी समझते हैं, भूल ही नहीं सकते उसको कोई भी चरण। इसलिए वो क्या करती है कि हाथ से उसने पई को पुनी को लिए रही, चलाई नहीं है। हाँ, पोए बैठियूं फेरी न माना। कोई माता पीछे बैठी हैं, फेरिन फेर करके मन को, क्योंकि मन होना चाहिए सामने। चर्चा के समय में हर किसी को अपनी नजर से नजर मिलाना चाहिए। 3 तरह से सुना जाता है, समझे, एक सुना जाता है कान से, एक सुना जाता है हाथ से, और एक सुना जाता है आंखों द्वारा। जिसने हमारे जो मास्टर थे पढ़ाने वाले, तो उन्होंने आके सूत्र बताया। बाजार में उनकी दुकान थी, ठाकुरदास जी बोले जाते थे, समझे नहीं, उन्होंने इतना अच्छा सूत्र। हर किसी की कोई ना कोई कला को पकड़ना चाहिए, इसके अंदर कला कौन सी है वो हमें स्वीकार करना है, वो अच्छी हो, समझे नहीं, बुरी नहीं। इतना बोले बस तुमको कुछ नहीं करना है, हमारी आंख में आंख डाल करके आप सुन लो, तुमको कभी बिसरेगा नहीं जीवन में, पूरा अंदर छप जाएगा, अंकित हो जाएगा। तो जो जैन साहब हैं, वीरेंद्र जैन, इनके बड़े भैया डॉक्टर हैं, उनको महेंद्र नाम, भाई वो पढ़े, जो कुछ भी वो पढ़ाएं मास्टर लोग, हूबहू वैसे ही आकर के वो घर में पूरा लिख देते। ऐसे उसके अंदर में पावर शक्ति थी। तो किसी न किसी का गुण होना चाहिए, जो उचित हो उसी लेना चाहिए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए, बताओ, हर किसी को समझो, और जो अपने को ज्ञान देता हो वो श्रेष्ठ है, महान है। तो साथ जी इसलिए क्या करना है, उसको मन को फेरना नहीं,
मन को घुमाना नहीं, मन को भटकाना नहीं, मन को बांधना। क्योंकि मन ही भगता है, और मन भगा तो उसके साथ सारी इंद्रियां भगती हैं मन के साथ में। इसलिए मन को बांधो आप, उसको फिराओ नहीं, भटकाओ नहीं। सभा बिच सरतिए, जो इस तरह से चलेगा, अनुकरण करेगा। सभा मतलब कि जब सभा बैठी है, सरतिए समझे नहीं, सखियों की सभा, उस बीच के अंदर में क्या करेंगी वो? गालियों कंदियों वे ही, वही सभा में बैठ करके बीच में, वे ही मतलब वही जिसने मन को अपने बस में कर लिया और एकाग्रचित होकर के उसको स्वीकार कर लिया, वही सभा बीच में है। चाहे कितनी बड़ी सभा लगी होवे, कितना बड़ा पंडाल होवे और कितनी भीड़ होवे, है ना, वो बिल्कुल कभी झेपेगी नहीं। उसको देख करके और जोश आएगा। विवेकानंद जी क्या करते हैं? किसी को बोलना ना आता हो तो विवेकानंद से सुन लो आप। वो जंगल में जाते थे और वहां खड़े होकर के वृक्षों को समझते थे ये क्या है, ये कुछ नहीं है। उनके सामने बोलते थे, पत्थरों के सामने बोलते थे। ये आदत बन गई, वो जब बीच में जावे सभा में तो ये समझते थे ये सब पेड़ लगे हैं, ये सब पत्थर हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। समझे? उन्होंने ही जीरो पर बोल दिया। बता, ऐसा बोल दिया, विश्व के अंदर में उनका नाम हो गया। बोलने के अंदर में कभी मत झेपना, कभी भी संकुचित मत रखना। सभा बीच सरत, सखियों के बीच में जो सभा लगी है वो क्या करेगी? पण जिन्नी की ना कतियो, वही बातें करेगी बैठ करके, सबके बीच में बैठ करके। पण परंतु जिनी, जिन्होंने नहीं काता, जिसने काता ही नहीं है तो उसको सिस्टम पता ही नहीं है, ये परिपाटी, ये परंपरा मालूम नहीं है कि हमें कहाँ से शुरू करना, कहाँ खत्म करना, कैसे करना, हम क्या बोलना चाहते हैं। और आखिर तक बोलते 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 आखिर लोग क्या कहेंगे? भैया क्या बोल वो चाहजे, समझे? क्या क्या वो चाहत है नहीं। तो एक जन गए क्षेत्र से, समझे, अपने आप को बहुत बहुत नाम था उनका, गए मंगलपुरी धाम सूरत में, बहुत बड़ा कार्यक्रम था 98 में गए और बैठे जाकर उन्होंने बस सूत्र बोला, संस्कृत में बोल दिया, बहुत अच्छा से, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा। लेकिन जब उन्होंने शुरू किया, शुरू करते करते लोग बाग हैरान हो गए। आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गया, और महाराज जी किस बात पर बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कुछ तो बोले तो वो नहीं बोल पाए। आके महाराज जी को बोलना पड़ा कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो, सब लोग हमारे आफत कर रहे हैं। उसमें थोड़ा बोलो, ऐसा बोलो कि सबके दिल में छा जाए। लोग चाहते कि नहीं हमारा समय खूब हो जाए, समय खूब हो जाए और कुछ सार भी ना निकले। तो इसलिए पण जिनी की ना कतो, जिसने कहता ही नहीं है उसका, उसको कोई प्रकार का भी परंपरा परिपाटी, उसको महत्व पता ही नहीं है, तो क्या करेगी वो? तिनी पर के ही, क्या होगा? तिनी मतलब उनका, पर उनके ऊपर में क्या बीतेगी, क्या कहेगी? उनके ऊपर में बस हंसी होगी, उनके ऊपर में है। क्यों? समझ रहे नहीं? इसलिए बोलो, बोलने से पता चलता है कि कैसा काता, बोलने से पता चलता है, शब्दों से पता चलता है कि काता कैसे है। ना की कात्यो रात अब में, दोनों बात आ गई। पहले बोला जिसने रत कन उजागरा से ही सुहागन नार। अब यहां बोलते जिन्हें ना तो रात में काता, न रात में मेहनत की, न रात में भजन किया, है नहीं, और ना किसी ने, ना की कात्यो डी, और ना रात में ना दिन में, ना की काते हो, ना कुछ भी काता है डी मतलब दिन में, न रात में भजन किया न दिन में भजन किया, तो फिर तो पूरा जीवन बर्बाद ही हो गया। हाँ,
से सांझे मंझ सरतिए से साणे 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 हाँ से साणे मंझ सरतिए से मतलब वो, साणे क्या बोलते हैं? घर। से साणे से घर, परम धाम। मंझ मतलब बीच में। सरती क्या बोलते हैं? सखियों के बीच में। वो घर परम धाम में सखियों के बीच में क्या जवाब देगी? मोह खंडियू की हाँ मोह खड़ंदियों की हैं। कैसे खड़ंदी उठाएगी? वो मतलब मुख को, वो परम धाम में, धनी के घर में, सखियों के बीच के अंदर में क्या करेगी? उठा पाएगी मुंह? मुंह उठाने लायक ही नहीं है, फिर वो नजर मिलाने लायक ही नहीं है, ये कैसे उठाएगी? अधीरे सन्नो थूलो अज्ञो। इसलिए अब प्रेम से बोलते हैं, अधि, ऐसे एक कला, अधि सखियो, बड़े प्यार से इंद्रावती, सखियो, रे सखियो। सन्यो मतलब बोलते हैं बारीक, सन्यो होता है बारीक, झूलो बोलते हैं मोटा, समझे? और अघ्यो मतलब ज्यादा। सखी जिसने बारीक, मोटा या ज्यादा, यदि किसी ने कुछ भी काटा है तो कुछ तो नंबर मिलेंगे नहीं, उस अनुसार से। यदि बारीक काटा है तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, मोटा काटा तो कम मिलेंगे, और ज्यादा काटा है तो उसके तो और ज्यादा नंबर मिलेंगे। इसलिए सखियों, यदि किसी ने इस तरह से काटा है तो कुछ तो मूल मिलेगा नहीं उसको। जे की कत्यो। जे की कत्यो, जे की मतलब कुछ, जो कुछ उसने काटा है, चाहे वो बारीक हो, चाहे वो मोटा हो, और चाहे अधिक हो, जे कुछ काटा है तो पण किन्नी विच थी विसरियो। परंतु किन्हीं किसी ने बीच में ही भुला दिया। करते करते, चलते चलते, बोलो बोलते ना, चलते चलते पग थके, नगर रहा न कोस, और बीच में डेरा पड़ गया, कबीर के ने दे दोस्त। तो जो बीच में ही रह गया, बोलो तब क्या होगा? आध बीच में छोड़ करके चला गया तो पई हथ ना छुताऊं। पाई बोलते हैं पुनी को, हाथ हाथ में, छुताई में छुआ तक नहीं है। छुताई मतलब छूना, स्पर्श ही नहीं किया उसने, आध बीच में ही छोड़ के चली गई और पुनी को हाथ नहीं लगाया। तिन्नी साढ़े बीच सरतिये। तिन्नी मतलब तिनको, समझे? साढ़े मतलब घर, बीच मतलब बीच में, सरतिये मतलब बोलते हैं सखियों के। तिन्नी उसके परम धाम में, घर में, सखियों के बीच में क्या होगा? पोए मिहिड़ा लधाऊं। वो क्या करेगी? पोए मतलब पीछे, बाद में। सब लोग उसको तर्क करेंगे, ताड़ना देंगे, शर्मसार करेंगे, है नहीं? उसके अनेक प्रकार की बेइज्जती होगी नहीं? सब के सब उसको ताड़ना देंगे, या उसकी ऊपर में खंडनी करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, क्या रे चलते चलते छोड़ दिया, तुमने पुनी तक हाथ में नहीं लिया है। तो सरत्य परम धाम के बीच के अंदर में वो इस तरह से क्या पाएगी? हर तरह के ताना पाएगी। नता चेतड़वारिये बंगला था। इसलिए नाता, सुंदर साथ जी ने नाता नहीं तो चेतार वाणिये, इनके लिए हम सावधान चेतावनी देते हैं, चेतान वाणियों, इसलिए उनको हम सावधान करते हैं। क्या करते हैं? बंग बोलते हैं फर्श होता ना, एक अर्श होता है, एक फर्श होता है, इसलिए हम उनको इस फर्श पर गिरना नहीं, गिर के उठना मुश्किल होता है, इसलिए हम उनको सावधान करते हैं। ये सावधानी कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, है ना? उनको हम
इस तरह से, नहीं तो वो लाधा मतलब यही फर्श पाएगी या फर्श में गिर जाएगी। परि परि करे धाऊं। इसलिए परि परि मतलब तरह तरह से, कार्य मतलब कर रहे हैं, धाऊ मतलब पुकार, इसलिए उनको चेतावनी देते हैं, सावधान करते हैं, अन्यथा नहीं तो वो यहीं पर हम उनको पुकार कर करके समझा रहे हैं। आके धाऊं सुनंदे धनी ज्यों। आके आके मतलब तुमको, समझे, धाऊ मतलब पुकार, सुनंदे सुन करके, या हम सुना रहे हैं धनी जी, हम तुमको धनी की सारी बातें हम तुमको सुना रहे हैं। जमारो सबे वे। गया अपना पूरा जमाना, पूरी आयु तुमको समझाते समझाते, धन की बातें करते करते पूरा जमाना हमने व्यतीत कर दिया है। जमारो सभ्य वे मतलब चला गया, पूरा जमाना चला गया, नहीं चला, समझाते समझाते। इसलिए फिर इंद्रावती जी पन्ना धाम में आके कहती हैं कि मैं किसको सुनाऊं, किसको बताऊं। सुन करके सब बगल में खड़े हो जाते हैं, बात को ध्यान से नहीं सुनते। आई अज्ञा थिंदियो अणसरियों। आज्ञा, आज्ञा मतलब आगे से, थिंदिया मत हो जाएगी, समझे नहीं, अनुसरण करेगी आगे से, तो आगे से सुन करके उस पर चलेगी। आई कतो को न बेही। आई सखियो, काते क्यों नहीं हो, कत्ते मतलब काते को ना, क्यों नहीं काते हो, बेही बैठ करके, इसलिए अनुसरण करो, उस पर चलो, और चल करके आप बैठो नहीं, काटते रहो, सावधान रहो, उस पर सफल बन जाओ। जिन्नी अजना कतयो। जिन्नी अजना कत्यो, जिन्होंने, जिन्होंने यानी मतलब आज ना, नहीं कत्यो, जिसने आज नहीं काता तो सारिंदियो से। सारिंदियो, रिंदियो बोलते रोना, समझे, सा मतलब वही, रिंदियो रोएगी से ही, सो समझ लो, सावधान हो जाओ, जिसने आज नहीं काता तो उसको ही रोना रह गया। फिर जड्डे गालियो कंदियो पाण में। जड्डी मतलब जभी भी, गालियों बातें, कंदियों मतलब होंगी या करेंगी, पान में अपने में बैठ करके करते नहीं बातें, और उसी का नाम होता अक्ष खड़ा होना। जब बीच में बैठते हैं, अरे भैया वो फलाने ऐसे थे, उनका अक्ष खड़ा किया जाएगा, उनके पूरे स्वरूप को खड़ा किया जाएगा सबके बीच में, समझे। तो वो क्या करेंगी, सब बीच में बैठ करके बातें करेंगी कि वो रो रही है, वो हंस रही है, उसने सफल किया, वो असफल हो गई, क्यों असफल हो गई, क्यों कामयाब हो गई, सो सबके बीच में ये बातें होंगी। जेडियो सभे बेही। जेडियो सखियां, सब सखियां बैठ करके ये बातें करेंगी बीच में। हिक गिनंदियो सुहाग सुल्तान नजा। सुल्तान जा, सुल्तान हाँ, हिक मतलब एक, गिनंदू मतलब पाएगी, प्राप्त करेगी, सुहाग, सुहाग मतलब धनी का प्रेम, धनी को प्राप्त करेगी, करेगी नहीं, सुल्तान को ना धनी है, तो एक धनी का सुहाग, प्यार, प्रेम को प्राप्त करेगी, जिसने अच्छे से सफलता के साथ में इस काम को किया है। सुहागनियों से। उन्हीं का नाम सुहागनी सखी बोला जाता है, समझे। सोई सुहागन धाम में जो करसीत रोशन, फौल मोल, दिल माफक सुख देती, वही सुहागन है, इसलिए ये उसको सुहागन कहा जाएगा। से कर खने गलियो। से कर खणी गालियों, समझे, से मतलब वो, कर हाथ,
खड़ी मतलब उठा करके, समझे, गालियों। इसलिए वो क्या करेगी, ये सूत्र लिखे हैं, सूत्र को खुलासा करना है और फिर वाक्य बनाना है। ये लिखा रहता है रिक्त स्थान में, चरण के अंदर में एक शब्द बोल करके रिक्त रहता है, दूसरा शब्द बोल करके फिर रिक्त रहता है। इसलिए ऐसा सीधा स्पष्ट नहीं, उसको आपको अर्थ करके मायना करके फिर उसको आपको पूरा वाक्य बनाना पड़ता है। इसलिए वो बन जाता है। और लोग बोलते भाई वहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं था, इन्होंने कैसे बता दिया। तो खाली स्थान भरना महत्वपूर्ण है। इसलिए से कर खणी, वो हाथ उठा करके बातें करेगी। कंदियो विच बेही, ऐसे कंदू करेगी, बीच में बेही बैठ करके, सबके बीच में बैठ करके वही हाथ उठा करके बातें करेगी। जिनी की ना जानियो, जिन्नी जिन्होंने की ना किसी कोई प्रकार की बात को नहीं जाना है, की ना जान, कुछ नहीं जाना मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है। दर्शन करना किस तरह से करना, पूजा पाठ करना किस तरह से करना है ना, वाणी वचन पाठ पढ़ना कैसे करना, धर्म की राह पर किस तरह से हमको चलना चलाना, जिसने कुछ जाना ही नहीं है सो ते तेहे हाथ ना छुती पाई। उसका मतलब है ते मतलब उसने कभी भी हाथ से पुनि को छुआ ही नहीं है। समझे। आज भी क्या होता है, पता चलता है, तुम सारे श्लोक संस्कृत में बोल देते हो। देखना, संस्कृत को, गीता को, भागवत को कड़ 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 करते रहते हैं, बड़म बड़म करते हैं, और जिस धर्म के हो उसकी सेवा पूजा नहीं आती। उस धर्म के लिए तुम गोटा लेके बैठते हो, नहीं तो मोबाइल खोल के बैठते हो। बताओ, इसका मतलब है कि उन्होंने हाथ से सेवा पूजा छुई ही नहीं है। नहीं तो पता चल जाता कि कैसा भोग, कैसा वंदना और कैसे आरती, कैसे करके स्वरूप कैसे किया जाता है। होता नहीं होता, कभी देख लेना। सारी बातें तो सब कट कर देंगे हैं। और जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम जिसके मुख्य हो, जिस पर तुम्हारी मान और सम्मान बन रहा है, उसका तुमने हाथ से उठाया ही नहीं है। यदि कभी आ भी जाता है तो बीतक होने में जहाँ 8 पैर की सेवा आई, हाथ धर देते, भैया बंद हो गया, हो गया। समझे। इससे पता चलता है तुमने समझा ही नहीं है, सीखा नहीं है। कोड करे घणवे आवई। भाई मतलब आए थे, घनी मतलब बहुत। किस तरह से कोड बोलते, खुशी, बड़ी खुशी करके प्रसन्नता से आवई आए थे। धनी जी हम जा रहे हैं। जाओ भैया जाओ, जाओ सखियो जाओ, याद करना है, भूलना नहीं। भूल जाओ, हम आ जाएंगे। समझे, हम आ जाएंगे, तो जाओ जाओ सखियो जाओ। तो बड़ी खुशी से आए थे। हाँ, और यहाँ आकर के सब पाँव पसार करके, अरे अच्छा है भैया ये संसार, कितना प्यारा लग रहा है ना। ना वहाँ मौसा है, ना मौसी है, ना फूफा है। पण उनी हम रही। जो खुशी करके आई थी, बोलो, और उन्होंने ही हाथ में छुई नहीं कही पुनी, उन्होंने ही काम किया नहीं। बताओ आप, ऐसे सखियों की हम चाहना, इच्छा ही बाकी रह गई। हाँ बोलते चाहना, इच्छा है उनकी ही ऐसी सखियां जो खुशी हो करके आई थी, और वही भूल गई, वही बैठी रह गई, वो कुछ नहीं कर पाई। उनकी चाहना तो वही कहती, राज जी महाराज जी क्या चौथी बार खेल बनेगा। बोलते नहीं, हम फिर आएंगे। इसलिए उन्होंने बोल दिया,
हिंदू और मुसलमान के अंदर बात है, रसूल मोहम्मद साहब ने दूजा देह धारण का मोहम्मद नहीं किया है। लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, अरे भैया इस जन्म में हम नहीं कर पाए तो भैया आगो जन्म में कर लेंगे, इतना तक दावा करते हैं। जो कुछ रह गया हम कल फिर आएंगे उठ करके महाराज मंदिर से पीछे और फिर कल नहीं आकर फिर मिलता है क्या। पण उन्नी हम रही, पण जिन्नी की न जानियो, तेहे हत न छुती पेई, भाई नहीं पई कोड करे घड़वे आवई, पण उन्नी हम रही, पण उन्नी हम रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की प्रणाम।